आज हम लोग कक्षा 10 और 12 हिंदी विषय हेतु कुछ महत्वपूर्ण हिंदी गद्य विधाओं की परिभाषाएं देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग नाटक की परिभाषा। तो देखिए, नाटक की परिभाषा है कि रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। इसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। कोई नाटक की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं कि रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। इसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। उसके बाद एकांकी देखेंगे तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकांकी यानी एक अंकों वाली, यानी एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी घटना, समस्या या घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। उपन्यास किसी विस्तृत कथावस्तु के पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। उसके बाद अगली टॉपिक है कहानी। तो कहानी की परिभाषा हम दे सकते हैं, कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं, लघु माने छोटी होता है, कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद निबंध है। निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। फिर आलोचना। आलोचना किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना, उस रचना की आलोचना करना कहा जाता है। मतलब जिसमें गुण और दोष दोनों का विश्लेषण किया जाए वह आलोचना है। आलोचना के लिए समीक्षा अथवा समालोचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। अब अगली परिभाषा हम देखेंगे जीवनी। तो जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। आत्मकथा जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, आत्मकथा कहते हैं। फिर अगला है यात्रावृत्त। यात्रावृत्त जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रावृत्त कहते हैं। संस्मरण किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त रोचक भाषा शैली में प्रस्तुत करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। शेष अगली वीडियो में।